भागचंद चौहान जी, हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गंगाराम शर्मा जी, जिला शिमला के अध्यक्ष भागचंद चौहान जी, श्री मदन लाल शर्मा जी, मुख्य संगठन सचिव प्रदेश एवं सिटी शिमला के प्रधान मीरा ठाकुर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, और अन्य सभी प्रदेश, जिला व ब्लॉक स्तर के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है कि पिछले 1-2 महीने से हिमाचल प्रदेश में क्लाउड ब्रस्ट, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स इत्यादि का दौर चला है और हिमाचल प्रदेश के 2-3 जिलों में, मुख्यतः मंडी, कुल्लू व चंबा में काफ़ी जान माल की हानि हुई है और लगभग 80 लोगों की तो मृत्यु हो गई है और कुछ लोग लापता भी है। उनके साथ जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे और जो लोग बेघर हो गए हैं, एसोसिएशन की तरफ से हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और भगवान से आशा करते हैं कि उन्हें शांति प्रदान करे और उनके रिहेबिलिटेशन और रिलीफ के लिए जो विक्टिम्स फैमिलीज है, सभी पेंशनर्स संगठन जितने हैं, मुख्यतः तो हमारा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके अलावा भारतीय राज्य पेंशनर्स, उसके अलावा फेडरेशन और हिमाचल, ये 3 अन्य भी हमारे संगठन हैं। हम सभी ने, मेरे महासचिव और इनके प्रधान गणों से मेरी वार्ता हुई है, उन सभी ने एक फैसला लिया है कि हम इन विक्टिम्स को जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए राहत कार्य, पैसे के रूप में भी और इन काइंड भी, जैसी भी हम समझेंगे कि आवश्यक किस रूप में हमने जाना है वहाँ, और हम स्वयं उनको डायरेक्टली जो इफेक्टेड फैमिलीज है उनको पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के लोग, पदाधिकारी, स्वयं डिस्ट्रिक्ट के प्रधान और उनकी टोलियां जाकर उनको हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ ही आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिनों से समाचार पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी एक अपील जारी की है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है और इसके लिए आप अपने स्तर पर अपना सहयोग प्रदान करें। तो उन्होंने भी अपील की है आम जनता से। और इसी बीच मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पिछले 2 दिन पहले 12 जुलाई को आदरणीय श्री आत्माराम शर्मा जी, जो स्वयंभू नेता हैं और वो अपने आप को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष कहला रहे हैं, मैं आपके ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं जो फैक्ट्स पे आधारित है। आप सभी को पता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये माना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ब्लॉक के प्रधान जनरल सेक्रेटरी और जिला के प्रधान जनरल सेक्रेटरी और 5 जिला के डेलीगेट्स प्रदेश में चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये उनका आपके सामने परसों कहना था। हम भी इसी से ही सहमत हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वही है, 16/89 कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये प्रोविजन बिल्कुल है। पर मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि सिटी शिमला ने उनको प्राथमिक सदस्यता से बहुत पहले 28/5/2025 को निष्कासित कर दिया था और जिसका केस ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास चला हुआ था और उनकी जो सदस्यता है वो बहाल नहीं हुई थी। अब उन्होंने परसों जो पत्रकार वार्ता आपके समक्ष रखी, उसमें उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। उन्होंने और बातें तो जरूर कही, ये कभी नहीं बोला कि मैं प्राइमरी मेंबरशिप ही जिस संस्था का ना हो तो आप प्रधान कैसे बने।
तो इस बैकग्राउंड में मैं जाना जरूरी चाहूँगा, क्योंकि ही हैज़ टेकन पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ सिटी शिमला में वो थे, और उनकी अध्यक्षता में मदन शर्मा जी को सिटी का प्रधान चुना गया था। आप भी उसके साक्षी हैं। तो उस वक्त तो बाहर हो गए थे सिटी से, तो नेचुरली जब वो बाहर हो गए तो उसी जनरल हाउस ने, मदन शर्मा ने नहीं उनको एक्सपेल किया था, जनरल हाउस ने वहाँ एक्सपेल किया और उनको नोटिस दिया गया था 15 दिन का, उनका जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्रार के पास गए और एक वहाँ एप्लीकेशन दी। मैं थोड़ा सा उसका अंश पढ़ लेता हूँ जो फैक्ट्स है। ये 10 जुलाई 2025 का ऑर्डर है और प्रदेश कार्यकारिणी उनकी बनी है 6 जुलाई को, 4 दिन पहले 6 तारीख को वो लोग माननीय आत्माराम हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गंगाराम शर्मा जी, जिला शिमला के अध्यक्ष भागचंद चौहान जी, श्री मदन लाल शर्मा जी, मुख्य संगठन सचिव प्रदेश एवं सिटी शिमला के प्रधान मीरा ठाकुर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, और अन्य सभी प्रदेश, जिला व ब्लॉक स्तर के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है कि पिछले 1-2 महीने से हिमाचल प्रदेश में क्लाउड ब्रस्ट, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स इत्यादि का दौर चला है और हिमाचल प्रदेश के 2-3 जिलों में, मुख्यतः मंडी, कुल्लू व चंबा में काफ़ी जान मान की हानि हुई है और लगभग 80 लोगों की तो मृत्यु हो गई है और कुछ लोग लापता भी है। उनके साथ जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे और जो लोग बेघर हो गए हैं, एसोसिएशन की तरफ से हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और भगवान से आशा करते हैं कि उन्हें शांति प्रदान करे और उनके रिहेबिलिटेशन और रिलीफ के लिए जो विक्टिम्स फैमिलीज है, सभी पेंशनर्स संगठन जितने हैं, मुख्यतः तो हमारा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके अलावा भारतीय राज्य पेंशनर्स, उसके अलावा फेडरेशन और हिमाचल, ये 3 अन्य भी हमारे संगठन हैं। हम सभी ने, मेरे महासचिव और इनके प्रधान गणों से मेरी वार्ता हुई है, उन सभी ने एक फैसला लिया है कि हम इन विक्टिम्स को जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए राहत कार्य पैसे के रूप में भी और इन काइंड भी, जैसी भी हम समझेंगे कि आवश्यक किस रूप में हमने जाना है वहाँ, और हम स्वयं उनको डायरेक्टली जो इफेक्टेड फैमिलीज है उनको पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के लोग, पदाधिकारी, स्वयं डिस्ट्रिक्ट के प्रधान और उनकी टोलियां जाकर उनको हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ ही आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिनों से समाचार पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी एक अपील जारी की है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है और इसके लिए आप अपने स्तर पर अपना सहयोग प्रदान करें। तो उन्होंने भी अपील की है आम जनता से। और इसी बीच मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पिछले 2 दिन पहले 12 जुलाई को आदरणीय श्री आत्माराम शर्मा जी, जो स्वयंभू नेता हैं और वो अपने आप को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष कहला रहे हैं, मैं आपके ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं जो फैक्ट्स पे आधारित है। आप सभी को पता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये माना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ब्लॉक के प्रधान जनरल सेक्रेटरी और जिला के प्रधान जनरल सेक्रेटरी और 5 जिला के डेलीगेट्स प्रदेश में चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये उनका आपके सामने परसों कहना था। हम भी इसी से ही सहमत हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन
वही है 16/89 कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये प्रोविजन बिल्कुल है। पर मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि सिटी शिमला ने उनको प्राथमिक सदस्यता से बहुत पहले 28/5/2025 को निष्कासित कर दिया था, और जिसका केस ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास चला हुआ था, और उनकी जो सदस्यता है वो बहाल नहीं हुई थी। अब उन्होंने परसों जो पत्रकार वार्ता आपके समक्ष रखी, उसमें उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। उन्होंने और बातें तो जरूर कही, ये कभी नहीं बोला कि मेरे को, मैं प्राइमरी मेंबरशिप ही जिस संस्था का ना हो तो आप प्रधान कैसे बने। तो इस बैकग्राउंड में मैं जाना जरूरी चाहूंगा, क्योंकि ही हैज टेकन पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ सिटी शिमला में वो थे, और उनकी अध्यक्षता में मदन शर्मा जी को सिटी का प्रधान चुना गया था। आप भी उसके साक्षी हैं। तो उस वक्त तो बाहर हो गए थे सिटी से, तो नेचुरली जब वो बाहर हो गए तो उसी जनरल हाउस ने, मदन शर्मा ने नहीं उनको एक्सपेल किया था, जनरल हाउस ने वहां एक्सपेल किया, और उनको नोटिस दिया गया था 15 दिन का, उनका जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्रार के पास गए और एक वहां एप्लीकेशन दी। मैं थोड़ा सा उसका अंश पढ़ लेता हूं जो फैक्ट्स है। ये 10 जुलाई 2025 का ऑर्डर है, और प्रदेश कार्यकारिणी उनकी बनी है 6 जुलाई को, 4 दिन पहले 6 तारीख को वो लोग माननीय आत्माराम हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर